गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या होता है जब, ठीक है। जब एक एलिमेंट की अभिक्रिया दूसरे एलिमेंट से कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो, अपना पहला क्या है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र अमोनिया से, ठीक है। मतलब जब क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र अमोनिया से कराएंगे तो हमें इसमें क्या फार्मूला आना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, HCHO, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अमोनिया से करा दो, NH3 से करा दिए तो अपना क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे उसमें पढ़ चुके हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन का फार्मूला क्या है, देखो जो हमें याद है उसी के बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हर टाइम अलग कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। एक चीज याद करेंगे उसी को हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज मतलब एक चीज याद करेंगे उसको हर जगह यूज करेंगे, ऐसा थोड़े कि हर जगह अलग अलग एलिमेंट अलग अलग फार्मूला बनाएंगे। हमने कैसे प्राप्त करेंगे उसमें पढ़ चुके हैं कि फॉर्मल्डिहाइड की जब अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें केवल क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा कि कैसे, उसमें क्या बोलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, यूरोट्रोपिन। इसमें क्या बोलता है, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र अमोनिया से कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ले लिए और अमोनिया ले लिए। अब इसमें क्या प्राप्त होगा, यूरोट्रोपिन। देखो हमने वहां पे यूरोट्रोपिन का फार्मूला याद किया था, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। CH2 को होल 6 और N4। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे N कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करा देंगे। अब देखो C इधर कितना है, C देखो इधर 6 है और इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 6 से मल्टीपल करा देंगे। 6 से मल्टीपल करा दिए। O देखो इधर कितना है, 1 है, इधर O है नहीं, तो क्या करेंगे, प्लस करके ओ निकाल देंगे, ठीक है। ओ निकाल दिए। उसके बाद अब देखो H कितने हैं, 4 3 12 और 12 6 कितने, 18 और इधर कितना है, 6 दूनिया 12। यहाँ क्या करेंगे, 3 दूनिया 6 और 6 दूनिया 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। ओ कितना है अपना, 6, मतलब 6 ओ है, तो बैलेंस नहीं हो रहा था। अच्छा ये देखो इधर 6 ये 6 ये 6 6 12 और 4 से 12 मतलब 24 H है इधर, और इधर कितने हैं, 6 दुनैया 12 और 6 दुनैया 12। अब हो गया 12 12 24। N कितने हैं, 4 है, O कितना है, 6 है, O भी कितना है, 6। अब ना ये अभिक्रिया बैलेंस हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमें यूरोट्रोपिन और जल प्राप्त होता है, ठीक है। अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या होता है जब एसिडल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, टालिन अभिकर्मक से कराएंगे। तो अब देखते हैं एसिडल्डिहाइड का फार्मूला क्या है। एसिडल्डिहाइड का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, CH3CHO, ठीक है। ये क्या हो गया, एसिडल्डिहाइड हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, टालिन अभिकर्मक से कराओ, Ag2, ठीक है। Ag2 क्या है, टालिन अभिकर्मक है। अब इससे बोल रहा है क्या होता है जब एसिडल्डिहाइड की अभिक्रिया टालिन अभिकर्मक से करा देते हैं, ठीक है। क्या किए, एसिडल्डिहाइड की अभिक्रिया टालिन अभिकर्मक से करा दिए, तो अब क्या बनेगा। अब हमें पता है यदि Ag हम निकाल दें, ठीक है, लास्ट में क्या करें, Ag निकाल दें। Ag क्या है, रजत दर्पण है। कभी कभी आ जाता है कैसे प्राप्त करेंगे रजत दर्पण, ठीक है। तो यही अभिक्रिया उठा के रख देना है। अब इसमें देखो Ag क्या निकल गया, निकल गया Ag, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बना दे क्या, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ठीक है। CH3COOH, ये CH3 गया, ये C गया, उसके बाद डबल O गया और H चला गया। उसके बाद प्लस लगा दे और यहाँ 2 C रिएक्शन करा दे, ठीक है। तो अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एसिडल्डिहाइड लिया और उसके बाद टालिन अभिकर्मक लिया, और इससे क्या किया, एक चीज हमको पता थी क्या, रजत दर्पण, तो Ag निकाल दिए
और बाकी सब मिक्स करके क्या निकाल दिए, एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या निकाले, एसिटिक अम्ल। इसी को एथेनॉल भी बोलते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। ठीक, इसमें लिखना है, ठीक है, लिखना क्या लिखोगे, जब एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया टायरन अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल तथा रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, अब कभी आ जाए कैसे प्राप्त करेंगे रजत दर्पण, फिर भी यही अभिक्रिया करानी रहेगी। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस यही रजत दर्पण ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर अपने। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या होता है जब, ठीक है, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है। फार्मिक अम्ल है, उसमें क्या कर रहा है, फेलिंग विलियन मिला दिया, तो उसके बाद क्या प्राप्त होगा, तो पहले हमें फार्मिक अम्ल का फार्मूला आना चाहिए। फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या है, HCOOH। इसका आयुपेसी नाम मेथेनोइक है। ठीक है, ये हो गया फार्मिक अम्ल। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फेलिंग विलियन ले लो। ठीक है, CuO क्या है अपना, CuO क्या है, फेलिंग विलियन है। अब इससे क्या करेंगे, ठीक है, ये हुआ फार्मिक अम्ल HCOOH, और फेलिंग विलियन क्या है, CuO। अब इससे बोल रहा है, बताइए आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O। ठीक है, अब यहाँ देखो Cu2O हो गया, तो ये हो गया क्यूप्रस क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ दो है तो यहाँ दो से मल्टीपल करा देंगे, ये अपना बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बैलेंस हो गया। अब देखो अपना क्या निकल सकता है, देखो यहाँ CO2 निकल सकता है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस दोनों उड़ा दो। ठीक है, CO2 निकल गया, H2 निकल गया, ये क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्या किया हमने, फार्मिक अम्ल का, ठीक है, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिला दिए, और हमने क्या किया, क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 को निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, जब फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया फेलिंग विलियन से कराते हैं तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या होता है जब बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। पहले हमें बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड का फार्मूला आना चाहिए। बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, C6H5N2Cl। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, जलीय विलयन मतलब जल, उसके बाद निकाल दो। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करें, C6H5 और OH, C6H5OH, ये क्या बन गया, फिनॉल। उसके बाद क्या कर रहे हैं, N2 निकाल दे रहे हैं, N2 मतलब नाइट्रोजन। उसके बाद देखो H यहाँ पे एक बच गया था, और Cl बन गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, फिनॉल है। ठीक है, क्या है, फिनॉल है। अब कभी आ गया कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, क्या बन जाता है, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, और जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उल्टा कर देंगे, वैसे उलट पलट के ही पूछा जाता है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, हम लोग हार्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारी ये क्या होता है जब अभिक्रिया सही से अच्छे से समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ना समझ में आया हो, कहीं डाउट लग रहा हो, तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं।